हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, ब्लॉक के बारे में। ये है क्या, सबसे पहले इसकी बात हम करते हैं। ये एक पार्टी है। इसका गठन किसने किया था? इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये बात उन दिनों की है जब कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, और त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया गया था और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस के इस अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हुआ तो पट्टाभी सीतारमैया हार गए, जिनको गांधी जी ने खड़ा किया था। लेकिन गांधी जी का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षीय पद से त्रिपुरी के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग दी। और कांग्रेस की अध्यक्षता त्यागने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन करने के बाद इसका ये उद्देश्य था कि जो देश के अंदर समस्त विरोधी, अतिवादी, प्रगतिशील तथ्यों को एक झंडे के नीचे ला करके खड़ा करना, सभी को एकजुट करने के बाद देश की आज़ादी के लिए उनको तैयार करना। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी पर जब कुछ शर्तें लगाई तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सारी शर्तों को क्या किया, मान लिया। बट सुभाष चंद्र बोस ने एक चीज कांग्रेस की शर्तों को नहीं माना कि जो कांग्रेस के उच्च जो आदर्श थे उस समय, उन पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि इनको उस पर भरोसा नहीं था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तब फॉरवर्ड ब्लॉक ने हस्तांतरण करके झूठे शक्ति का हस्तांतरण की संज्ञा दी कांग्रेस पार्टी को। उनका कहना था कि जो भयभीत बुजुर्गा लोगों ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादियों से साझेदारी स्थापित कर ली है ताकि जनता के संघर्षों को समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम थोड़ा सा नोट करा देते हैं। चलिए आइए कौन कौन से पॉइंट उस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो हम पहली बात क्या करेंगे, स्थापना की बात करेंगे। दूसरा किसकी बात करेंगे, स्थान की बात करेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे, हम संस्थापक की बात करेंगे। चौथी बात क्या करेंगे, प्रमुख कार्य। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था, 3 मई 1939 को। कब हुआ था, 3 मई 1939 को। तीन मई 1939 को। ठीक है, कहाँ पे हुआ था ये, उन्नाव में हुआ था। उन्नाव में मकरूर नामक गांव
मकरूर गांव कहाँ पड़ता है? उन्नाव में। और उन्नाव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं प्रमुख कार्य के बारे में, हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉक को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि सभी साम्राज्यवादी विदेशी शक्तियों को, क्या? सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना, सभी विरोधी शक्ति को क्या? सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को क्या करना? इकट्ठा करना। और देश की आज़ादी के लिए सहयोग मांगना। ठीक है। चलिए आइए कुछ प्रमुख तथ्य हैं। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ। ठीक है। गांधी जी ने अपना प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उतारे। लेकिन चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए।
सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतने के बाद भी अध्यक्षीय पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया। ठीक है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। चलिए आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो आपके एग्जाम के बेस से इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने पार्टी की स्थापना कब किया था? 3 मई 1939 को किया था। कहाँ पे किया था? मकरूर नामक गांव है। कहाँ पड़ता है ये यूपी में पड़ता है। उन्नाव के यूपी में पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम आदि। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सारी शर्तें मान ली, लेकिन ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सारी शर्तें मान ली, लेकिन कांग्रेस के उच्च आदर्शों पर भरोसा नहीं किया। कांग्रेस के उच्च आदर्शों पर भरोसा नहीं किया। अब देखिए आपके एग्जाम के बेस से इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन 3 मई 1939 को किया गया था। कभी कभी स्थान पूछ लेता है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ पे किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी गठन मकरूर गांव पड़ता है। कहाँ पे? ये उन्नाव में पड़ता है। और उन्नाव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? फॉरवर्ड पार्टी को गठित करने का सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो सभी साम्राज्यवादी, ठीक, जो साम्राज्यवादी विरोधी शक्ति, ठीक, सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्ति को संगठित करना। मतलब जो कांग्रेस से हट करके जितनी भी पार्टियां थी जो कांग्रेस के आदर्शों पर नहीं चलना चाहती थी, उन सभी पार्टियों को एकजुट करना और एकजुट करके उनको एक ही झंडे के नीचे सभी को खड़ा करना, और खड़ा करने के बाद उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए उन्हें तैयार करना। सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को गठित करने का ये उद्देश्य था। चलिए आइए आगे देख लेते हैं अगला पार्टी कौन सी है जिसकी स्थापना हुई थी। चलिए भारतीय बोल्शेविक पार्टी की बात करते हैं। किसकी? भारतीय
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय बोल्शेविक पार्टी। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। देखो, भारतीय बोल्शेविक पार्टी को गठित करने का कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा। आगे चल के उसका कोई न कोई स्वतंत्रता संग्राम में उसका योगदान भी रहा होगा, तभी तो उसको हम याद करते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय बोल्शेविक पार्टी को गठित करने का उद्देश्य यही था कि जो समाज है, समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं और उनमें जो बहुत तरीके से सभी के साथ भेदभाव किया जाता है, विभेद किया जाता है, उन सभी को इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाना, और मुक्ति दिलाने के बाद सभी को एक ही स्तर पर ला करके देश की आज़ादी के लिए अपना सभी से योगदान दिलाना। भारतीय बोल्शेविक पार्टी का ये भी उद्देश्य था कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने राष्ट्र को स्वतंत्र भी कराने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, इस पार्टी ने, भारतीय बोल्शेविक पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था। समर्थन इसलिए किया था क्योंकि इनकी कुछ शर्तें रखी गई थी ब्रिटिश सरकार के सामने। ब्रिटिश सरकार ने उन शर्तों को माना भी, और मानने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, तब ब्रिटिश सरकार क्या की कि ये अपने वादे से मुकर गई। कोई किसी न किसी पार्टी का जब समर्थन करता है किसी चीज का, तो उसको काफी उससे उम्मीदें होती हैं। भारतीय बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसका विरोध किया था। ठीक, बस आपके एग्जाम के बेस से यही कुछ पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कब हुई थी। पहले हम स्थापना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्थापना की बात करेंगे। कब हुई थी स्थापना? 1939 में हुई थी भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना। अब बात करेंगे कहां पे हुई थी, स्थान की बात कर लेते हैं। कहां हुई थी? ये बंगाल में हुई थी। बंगाल में हुई थी। अगला पॉइंट क्या है? भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? तुम संस्थापक की बात कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक का नाम था एन दत्त मजूमदार। क्या नाम था? एन दत्त मजूमदार। एन दत्त मजूमदार। अब इस पार्टी को गठित करने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, इसीलिए इस पार्टी के गठन करने की जरूरत पड़ी लोगों को। तो आइए हम इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उद्देश्य, ठीक, इसका उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज में जो वर्ग विभेद इसको दूर करना, और राष्ट्र को स्वतंत्र कराना।
स्वतंत्र कराना। ठीक है, इस पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध का समर्थन किया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। विरोध किया था। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपके एग्जाम के बेस से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपके एग्जाम से पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में हुआ था। ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो कब की बात है? तो 1939 में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक का नाम क्या था? भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक का नाम एन दत्त मजूमदार था। ठीक, तो ये चीजें आप लोग रख लीजिए। भारतीय बोल्शेविक पार्टी को गठित करने का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि इस पार्टी को गठित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, समाज में जो समाज में वर्ग बटा हुआ है अलग अलग, उनके अंदर जो भेदभाव लोगों के बीच में चल रहा है, इसको दूर करना, कि इस चीज से लोगों को मुक्ति दिलाना और राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लिया। नवयुवकों को एकत्र करना और एकत्र करने के बाद उनको देश में हो रहे शोषण के बारे में बताना और बताने के बाद देश की आज़ादी में उनका प्रमुख योगदान मांगने की सिफारिश करना, कोशिश करना। ठीक है, इस पार्टी ने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में अपने कुछ शर्तें ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, जिस शर्तों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने पहले मान लिया था, लेकिन बाद में क्या किया था कि इनके साथ किए गए शर्तों पर बाद में उस पार्टी ब्रिटिश सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी भारतीय बोल्शेविक पार्टी ने जोरों से किया था। तो ये 2 पॉइंट है जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिवाइज करा दें। ठीक है, चलिए पहला फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1939 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मकरूर नामक गांव है। कहाँ पड़ता है ये? उन्नाव में पड़ता, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मकरूर नामक गाँव में। ठीक है, और उन्नाव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस नाम है। प्रमुख कार्य क्या थे या प्रमुख उद्देश्य इसके क्या क्या चीज थे? उस समय साम्राज्य में जो कांग्रेस के विरोधी दल थे काफी, उन्हें सभी को एकत्र करना और एकत्र करने के बाद उनको एक ही झंडे के सामने ला करके खड़ा करना और झंडे के सामने खड़ा करने के बाद उनको देश की आज़ादी के लिए उसमें प्रमुख योगदान दिलाना। ठीक है, ये तो थे आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ओके, थैंक यू।